बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन किराम, ये एक स्क्रीन पर आप खातून देखें जो कि फूलों के रस्ते में फूल बिछाए हुए हैं और उस पर वो चल कर एक मेज़ की तरफ जाती हैं और वहाँ पर बैठती हैं, और जिस तरह वो मटक मटक कर चल रही हैं, एज अ खातून तो मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो वहाँ तक पहुँची और आपके जहन में पता नहीं कौन से ख्यालात आ रहे होंगे, और मुझे क्योंकि पहली दफ़ा ये लगा कि शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और कौम के लिए और कौम के लोगों के लिए कोई तारीख़ रकम की है, और उन पर इतने एहसानात कर दिए हैं कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत और अपनी खुशी से इनके कदमों में फूल नछावर किए हैं। लेकिन इसकी हकीकत जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और मुझे तो ये देख कर ख़्याल ये आया, और कम से कम आपको अपने ऊपर गुस्सा आना चाहिए, उसकी रीज़न मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो है एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट की, यानी ये कौम के बच्चों और बच्चियों को तालीम देने वाली एक खातून हैं। इनकी शिफ्टिंग होती है एक इलाके से दूसरी इलाके पर, और जब ये वहाँ पर अपना चार्ज संभालती हैं, ऑफिस को ज्वाइन करती हैं, तो वहाँ पर मौजूद जो है खुशामदी अमला अपने जो है इस कौम के वसाइल से इनके कदमों में और उनको रास्ता और एक डायरेक्शन डिज़ाइन करते हैं गुलाब के फूलों से, और ये उन पर चल चल के आ रही हैं। यानी ये खातून की आप मेंटालिटी देखिए, और इनको इस जो है पोजीशन पर पता नहीं किसने लगाया, और कैसे ये लोग हम पर जो है मुसल्लत हो जाते हैं इस लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक, और हमारे ऊपर जो है 70 साल से हुक्मरानी करते आए हैं। आई डोंट नो ये किस किस्म की जहनीत के लोग हैं कि ये भी उन्हीं फूलों के ऊपर चलती आ रही हैं। आप अगर क्लिप में इसको गौर कीजिएगा इस बात पर कि ये दूसरा रास्ता है साथ, हालांकि ये जो फूल लगाए हुए हैं ये रास्ते के बिल्कुल जो है अजीब तरह से लगाए गए हैं, क्योंकि रास्ता सीधा सीधा आप फूलों से उतर के भी आ सकती हैं। वो बिल्कुल जो है बड़े स्टाइल से और बड़े जो है आप उसे ये कहें आम लफ्ज़ों में नखरे से उन्हीं फूलों के रास्ते के ऊपर आकर रास्ते से आके वो अपने मेज़ तक पहुंची हैं। तो अब ये चीज़ें देखकर ये किसका कसूर है? ये क्या उन खातून का कसूर है, उस अमले का कसूर है कि वो उनके कदमों पर ऐसे फूल बिछाए और वो खातून मटक मटक कर वहाँ पर चलें? ये उनका कसूर हरगिज़ नहीं है, और ये 100% बात है, और ये बड़ी अटल है। ये कसूर मेरा और आपका है, जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और इन चीज़ों के लिए अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते, और इन चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाते, और इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और वो ऐसे ग़ुलाम बने हुए हैं। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया था और अंग्रेज़ ने इससे पूरे बर्र-ए-सग़ीर को ग़ुलाम बनाया था, और वहाँ के कुछ लोग ऐसे थे जो इनक़लाब पसंद नहीं थे, और जो रवायती कुछ लोग थे और ज़हनी तौर पर ग़ुलाम थे, तो वो अंग्रेज़ के जुल्म और अंग्रेज़ की नाजायज़ पॉलिसीज़ के बारे में सोचते ही नहीं थे। और वो जिस किस्म का जुल्म करते थे और जिस किस्म की हुक्मरानी और बादशाहत करते थे, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ तो बड़ी दूर की बात है उठाना, उसको गलत भी नहीं कहते थे। और यहाँ पर भी अब जो हमारे कुछ लोग हैं और हम एज़ अ कौम, सिचुएशन यही बनती जा रही है कि कोई भी आता है हम पर बादशाहत करता है, और हमारे जो है जज्बात और हमारे वसाइल को इस्तेमाल करके वो हमारे लिए जो काम करना होता है उसको अपने पाँव तले रौंद कर आगे बढ़ जाता है। अब ये तो एक छोटी सी चीज़ है। अब देखें, मैं खुद अब कह रहा हूँ, मेरी हमारे मुआशरे में सोच देखें ना, कि अगर तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जितनी मेरी रिसर्च है, और अगर आप भी रिसर्च करें तो आपको ये चीज़ बड़े वाज़ह तौर पर नज़र आएगी। दुनिया भर में अगर यही वाक़या किसी भी दुनिया के महज़्ज़ब कौम में हो, तो ये जो खातून हैं और ये जो अमला करने वाला, ये फांसी के फंदे तक जा सकते हैं। ये हकीकत है कि इस तरह के मामलात में वो इनको पकड़ के फांसी के फट्टे पर चढ़ा दें कि आप तो ऐसे हैं कि आपने तो तालीम देनी थी कौम के बच्चों और बच्चियों को, आप इस किस्म की हरकत करेंगे उन्हीं के पैसों से। यानी इसी कौम के जो है खून पसीने को निचोड़ कर, इन्हीं से चीज़ें निकाल कर और इन्हीं का पैसा लेके आप अपने लिए इस्तेमाल तो करेंगे, और इस तरह करेंगे कि पूरी कौम के जज्बात मजरूह हों, और आपने कोई इस तरह का कारनामा भी ना किया हो कि जिसको कोई तारीख़ रकम कर दी हो। डज़न्ट मैटर कि आप ये काम करें और इस किस्म के चीज़ें करें। और ये जो टैक्स है ना, जब मैं ये बात करता हूँ कि गलती हमारी है और आप लोगों की है, ये जो टैक्स के पैसे हैं ये पाकिस्तान की जो है मिडिल क्लास जो तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो टैक्स के पैसे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान की एलीट क्लास जो है टैक्स तो देती नहीं थी, और अब तक इतना टैक्स का निज़ाम अगर तो प्राइम मिनिस्टर के बकौल के ठीक हो गया है, अब भी वो टैक्स नहीं देते। और लाखों ऐसे लोग हैं
اور اگر آپ اس کی فہرست دیکھیں تو شاید فہرستیں ہی نہ ملیں، اتنے لوگ ان کے ٹیکس نہیں دیتے، اور وہ سارے اشرافیہ اور ان کا ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے۔ اب اشرافیہ جو ہے وہ اپنی طاقت کی وجہ سے ٹیکس نہیں دیتی، اور غریب اپنی کمزوری کی وجہ سے ٹیکس ایسا دیتا ہے اور اس سے ایسا نکالا جاتا ہے کہ اس پر کچھ الفاظ بھی جو ہے شاید ذہن میں نہ آئیں۔ جب یہ قوم خود اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے معاملات جو ہیں خود نہیں دیکھے گی، اور ریسرچ کا شوق نہیں پیدا ہوگا ان کو، اور اپنے حقوق کے لیے یہ دلچسپی نہیں پیدا کریں گے، تب تک یہ قوم غلام ہی رہے گی، ہم غلام ہی رہیں گے، ہم کبھی بھی دنیا میں عظیم قوم نہیں بن سکتے۔ اور یاد رکھیے گا یہ میرے الفاظ کہ جس دن یہ قوم اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ گئی اور ان کی اونچی آواز اپنے حق حاصل کرنے کے لیے ہوئی، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی آواز دبا نہیں سکتی، اور اس دن سے اس قوم کے عظیم بننے کا جو سفر ہے وہ بڑی تیزی سے شروع ہو جائے گا۔ اگر تو یہ ایک واحد طریقہ ہے، کوئی بھی آپ کو جو ہے چھڑی مار کر تبدیلی نہیں لا سکتا، آپ کو اپنے حق کوئی نہیں دلا سکے گا۔ نو 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 اگر تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی حکمران ایسا آ جائے گا اور پاکستان میں کچھ ایسا نظام ہو جائے گا کہ مجھے میرا حق مل جائے گا اور مجھے میرا حق جو ہے وہ یہی لوگ دیں گے، دنیا میں کبھی بھی کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اگر آپ ریسرچ کریں نا، آپ تحقیقات کریں، آج تو تحقیقات کرنا بڑا آسان ہے، تو آپ کو کوئی قوم ایسے نہیں ملے گی جس کو خود ہی حقوق دیے گئے ہوں۔ میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ان کے حکمرانوں میں پرٹیکولر لوگ، چند لوگ اگر اچھے آتے ہیں تو اس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ پاکستان میں بھی رہے ہیں۔ وہ قومیں خود اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے اس لیول پر پہنچ جاتی ہیں کہ ان کو پھر حق ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ پاکستان کے حوالے سے بھی یہی ایک جو اقدام ہے کہ پاکستان کا عام آدمی جب تک اپنے حق کے لیے خود آواز نہیں اٹھائے گا، خود یہ جنگ نہیں لڑے گا، تب تک میجورٹی جو ہے پاکستان کی عوام کی، ان کو ان کا حق ملنا اور ہر معاملے میں ان کے حقوق ملنا جو ہے وہ ممکن نہیں لگتا، اور وہ ایسے ہی چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اپنے لیے کم از کم لڑنا سیکھیں، دوسروں کے لیے نعرے لگانا اور حکومتوں کے لیے نعرے لگانا، مختلف جو ہے تنظیموں کے لیے نعرے لگانا، تو اس قوم کو بڑا اچھے سے آتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھوکے بھی رہ لیں گے، اس کے لیے یہ پولیس سے ڈنڈے بھی کھا لیں گے، اس کے لیے یہ جیل بھی برداشت کر لیں گے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے حق کے لیے کس دن آواز اٹھائیں گے۔ اور ایک دفعہ پھر کہوں، جس دن یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اس دن دنیا کی کوئی طاقت ان کی آواز دبا نہیں سکے گی۔ مجھے اجازت دیں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ ایکسکلوزیو ڈیٹیل اور ریسرچ بیس کنٹینٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ حافظ۔